प्यार हो गल तो शादी हो गई। तो हम जाके अंकल को वोट करनी तो एक भांजा अपनी मामी को लेकर भाग जाता है। उसके बाद उस भांजे के मम्मी का कत्ल हो जाता है। एक भांजा अपनी मामी को लेकर भाग जाता है और उसकी मम्मी का कत्ल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत तत्काल की घटना है, ये हकीकत घटना है जिस पर मैं पूरे डिटेल से आपको इसकी कहानी बताऊँगा। यूपी के आगरा की रहने वाली गीता देवी, यूपी के आगरा की रहने वाली गीता देवी अपने बेटे के साथ जो है आगरा में रहती है। आगरा में रहती है, उसके बाद उसी के गीता के भाई जो हैं रवि, रवि जो है वो आगरा में ही रहते हैं। इसके बाद रवि की पत्नी रोशनी जो है वो देखने में काफ़ी सुंदर थी, सुशील थी और एक संस्कारी नारी की तरह थी। लेकिन अचानक उसे होता क्या है कि रवि की बहन जो गीता थी, जिसकी उम्र जो है वो 32 साल का होता है। रवि का उम्र भी 34 से 35 साल का होता है, इसलिए कि वो गीता से 2-3 साल बड़ा था। इसके बाद होता क्या है कि रवि जो है प्राइवेट कंपनियों में काम करता है, आगरा में ही काम करता है। उसके बाद होता क्या है कि गीता जो है गीता का आना-जाना अपने भाई के घर हमेशा लगा रहता था, इसलिए कि उसका मायके जो था वो रवि के घर में ही था। और रवि जो मज़दूरी का काम करते थे, कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और बहन को हमेशा बुलाते थे कि बहन भगीना को लेकर ही जब भी घर आएगी तो अपने भांजे को लेकर ही आना, इसलिए कि भांजा नहीं आता है तो मेरा मन जो है वो नहीं लगता है। और एक बहन थी, एक भाई था, इसलिए जो है ये उसकी ज़रूरत जो है हमेशा होती थी, इसलिए कि बहन को भाई की ज़रूरत है और भाई को बहन की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या होता है कि गीता देवी का लड़का जो था, गीता देवी का जो लड़का था जिसका नाम जो है भूरा था। गीता देवी के लड़का का क्या नाम था? भूरा था, जो 18 से 19 साल का हो चुका था। उसके बाद क्या होता है कि भूरा जो है वो अपने मामा के घर आते-जाते रहता था, तब तक वो बड़ा भी हो चुका था और उसकी मामी थी जो जिसका नाम रोशनी था। मामी रोशनी जो थी वो उसके पति जो थे, रवि जो थे, वो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते थे, इसलिए वो हमेशा भांजे को जब भी भांजा आता था तो वो वैसे भी कहा जाता है कि मामी में आधा होता है, तो वो हमेशा भांजा से मज़ाकें करते रहती थी और भांजा भी उनसे मज़ाक करता रहता था कि मामी ये लाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वो हमेशा मामी के साथ शॉपिंग भी करने चला जाता था, बाज़ार भी चला जाता था, मार्केट भी चला जाता था। अब जो लोग देखते थे और रवि से उसकी पत्नी जो थी मतलब कि भूरा की जो मामी थी, वो अपने पति से काफ़ी छोटी थी और भूरा का एज जो था वो 19 साल का था और इसी के लपेट के करीब जो है 18 से 19 साल की उनकी मामी भी थी। रोशनी भी थी, 18 से ही 19 साल की थी, ज़्यादा एज की थी नहीं, लेकिन शादी भूरा से हो गया था। उसके बाद होता क्या है कि ये दोनों गरीब परिवार से थे, दोनों जो है काफ़ी गरीब परिवार से थे, महादलित परिवार से थे, इसलिए सभी लोग जो है कमाने खाने का काम कर रहे थे। उसके बाद गीता देवी होती है, उसका पति भी जो है वो प्राइवेट कहीं जॉब कर रहा होता है। और यहाँ इसके बाद होता क्या है कि दोनों मामी और भांजा जो थे एक-दूसरे के साथ हमेशा बाज़ार जाते थे, हमेशा कोई भी काम होता था तो साथ में जाते थे, इसलिए कि उनके पति जो है उसके मामा जो हैं वो कहीं बाहर जॉब करते थे, मतलब कि शाम को ही घर आते थे। उसके बाद क्या होता है दोनों में अब क्या होता है कि पता नहीं घूमते-फिरते जो है बाज़ार शॉपिंग करते, इन दोनों में मामी और भांजा में प्यार हो जाता है। और प्यार इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना गहरा प्यार हो जाता है कि अब उसका कहना ही क्या है, दोनों एक-दूसरे से अलग रह नहीं सकते थे। वो हमेशा अपनी माँ गीता देवी को अपने ससुराल अपने मतलब गाँव पर वो भेज देता था भांजा और खुद मैं मामी के पास ही रहता था और मामा से बताता भी नहीं था कि हम आपके घर आए हुए हैं और मामी जो थी रोशनी भी वो अपने पति को बता नहीं पाती थी कि वो पूछते भी थे कि रोशनी रवि पूछते थे कि रोशनी
क्या भांजा जो है बुरा आया हुआ है? तो वो बताती थी कि नहीं वो नहीं आया है। और जब इससे फ़ोन पर बात होती थी बुरा से मामा की, तो वो बताता था कि हम इस मार्केट में यहाँ हैं, यहाँ मतलब अपना काम कर रहे हैं। तो जो है रवि को समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि भाई अपना-अपना घर चला गया होगा। अब वो अकेले मामी के घर हमेशा आ जाता था। जब भी उसके मामा नौकरी करने चले जाते थे, जॉब करने चले जाते थे, तो वो दिन भर आकर अपने मामी के साथ रहता था और मामी के साथ जो है वो हर चीज़ें करता था, हर संबंध बनाता था, जो एक पति और पत्नी हमेशा करते हैं। और वो दिन भर अपने मामी के साथ हम-बिस्तर होते रहता था, संबंध बनाते रहता था। इसके बीच होता क्या है कि वो मामी एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट हो जाती है तो रवि से बताती है कि भई अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं और हमें ये दवा चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। वो बताते रहती थी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाइएगा, तभी जाकर हमारे बच्चे अच्छे होंगे, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। रवि बेचारा गरीब आदमी था, वो कमाने में लगा हुआ था कि जल्दी से जल्दी मेरा अच्छा बच्चा हो और हम लोग एक अच्छे खुशहाल ज़िंदगी जिएँगे। इस बीच क्या होता है कि मामा जो थे वो अपने काम पर थे एक दिन। अब ये लगातार समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि भूरा जो है एक दिन मामी से कहता है कि मामी आखिर हम दोनों ही हम-बिस्तर हो रहे हैं, हम दोनों ही संबंध बना रहे हैं, हमेशा पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ से हम लोग भाग जाते हैं। ये बात हमेशा से वो अपनी मामी को कहने लगा। जब मामी को हमेशा कहने लगा तो मामी के दिमाग में भी आया कि आखिर रवि से तो कुछ हो नहीं रहा है और रवि जो है हमारे साथ रह नहीं रहा है, रह तो भांजा ही रहा है। इसलिए क्यों ना इसके साथ भागकर अपना नया जीवन की शुरुआत कर लें, अपना इससे शादी रचा लेंगे मंदिर में और इसके बाद यहाँ से इसी के साथ रहने लगेंगे, रवि को छोड़ देंगे। इसी प्लान को बनाते हुए दोनों जो है आगरा से बल्लभगढ़ भाग जाते हैं। दोनों हरियाणा से के बल्लभगढ़ भाग जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। अब इधर खोजबीन होती है लेकिन बूढ़ा का नंबर जो बंद बताता है, रोशनी का नंबर भी बंद बताता है। रवि बेचारा परेशान रह रहा होता है, अपनी माँ से बताता है, सब कुछ से बताता है कि देखो ना लगता है कि बूढ़ा नहीं हमारी पत्नी को लेकर भाग गया हो। तो माँ बताती है कि भाई उसे खोज कर ढूँढ कर लाओ, अपने घर का मैटर है इसलिए घर में ही सुलझा लेंगे। पेपर और मीडिया वाले को देने की ज़रूरत नहीं है। ये 16 फरवरी की घटना है, वो 16 फरवरी 2025 को लेकर वहाँ से भाग जाता है। बल्लभगढ़ में रहने लगता है, वहीं पर काम मज़दूरी करने लगता है और मामी को वहीं पर रखा होता है और दोनों एक-दूसरे से काफ़ी प्रेम कर रहे थे इसलिए दोनों खुशी-खुशी जी रहे थे। अचानक जो है उसे पता चलता है अब जो है रवि और उसके माता-पिता बहन गीता जो है वहाँ पर बल्लभगढ़ पहुँचती है। काफ़ी मारपीट होती है। इसके बाद वो पहले तो अपनी पत्नी को रोशनी को बोलता है रवि कि भई तुम यहाँ से चलो, जो भी गलती की है हम उसकी सज़ा माफ़ कर देंगे। अब वो दोनों आने को राज़ी नहीं होते हैं। ना भूरा आ पाता है और ना ही रोशनी आने के लिए सहमत कर होती है। इसके बाद काफ़ी मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद गीता देवी और रवि जो हैं, अपनी बहन के दोनों भाई-बहन वहाँ से लौट आते हैं। उसके बाद जब आगरा लौट आते हैं तो होता क्या है कि आगरा जब लौटते हैं तो वो क्या करता है कि गीता को खाना देकर रवि जो है सोने चला जाता है। उसके बाद सोने जब चला जाता है तो इसके मन में अब तरह-तरह की बातें आ रही है। आखिर इसी की बेटे की वजह से जो है हमारा इज़्ज़त प्रतिष्ठा जा रहा है, हमारी पत्नी भाग गई और ये हमारे घर में खा पी के सो रही है, आराम फरमा रही है। इसे तो थोड़ा-सा चिंता भी नहीं है, हमसे बात भी नहीं कर रही है कि भई उसने गलती कर दिया। इसके बाद वो अपनी बहन का ही गीता का गला दबाकर हत्या कर देता है। और बोरे में लाश को जमुना में फेंक देता है। जब जमुना में फेंकता है तो जिसके घर में जिसमें मकान मालिक जो प्रताप सिंह होता है, उसे पता चलता है कि भाई किसी में महिला का लाश फेंका हुआ है तो पता करता है, देखा जाता है उसके पैर बोरे से बाहर निकले हुए थे। 2-3 दिन समय हो गया था। उसके बाद जब उसकी पुलिस को बुलाया जाता है, ट्रांस जमुना की पुलिस, थाने की पुलिस वहाँ पहुँचती है। जब पुलिस पहुँचती है, बोरे को खोला जाता है, तो देखा जाता है कि भाई गीता देवी की लाश पड़ी है। अब रवि को पकड़ा जाता है, रवि से जब पूछा जाता है, पुलिस पूछताछ करती है, तो रवि बताता है कि हमारे पत्नी को इसी का बेटा जो है, हमारी ही बहन का बेटा, ये हमारी ही बहन है और हमारी ही बहन का बेटा जो है, हमारी पत्नी को लेकर भाग गया है और वो उसी के साथ रह रही है, प्रेग्नेंट भी हो गई है, बच्चे भी होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने गुस्से में आकर ऐसी जघन्य अपराध कर दी, अपनी ही बहन की संसार को मिटा दिया। इसलिए कि उसने हमारे संसार को मेरे भांजे ने मिटा दिया, इसलिए हमने बहन को ही ख़त्म कर दिया। अब रवि जो है वो जेल में है और
रवि की पत्नी के साथ उसका भांजा भूरा जो है आराम से हरियाणा के बल्लभगढ़ में रह रहा है। अब उसे पत्नी के अलावा, अपनी मामी के अलावा माँ की भी चिंता नहीं है कि उसकी माँ की हत्या हो चुकी है। तो ऐसे-ऐसे नालायक जो है आज संसार में जन्म ले रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप उसे संस्कार नहीं दे रहे हैं। तो संस्कार नहीं दीजिएगा तो नालायक पुत्र जन्म लेंगे ही। माँ की हत्या हो या फिर पिता की हत्या हो या फिर भाई हो या फिर मामी हो, वो किसी को नहीं पहचानता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना हवस का दिमाग में भरे लिए जी रहा है और उसका संस्कार वही होगा जो आप संस्कार देंगे। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी कैसी लगी? तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।